वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। जीव कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जावे। जीव कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जाए। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझाए। सबको यही समझाया करो, सबको यही समझाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। नर व पशु में अंतर क्या है, किसने जगत बनाया। नर व पशु में अंतर क्या है, किसने जगत बनाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद में है दर्शाया। भ्रम ये सभी का मिटाया करो, भ्रम ये सभी का मिटाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सिखाए इस दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। वेद सिखाए इस दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। मात पिता गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। भक्ति में मन को लगाया करो, भक्ति में मन को लगाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो,
सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद जान है परमेश्वर का, ऋषि मुनियों का प्यारा। वेद जान है परमेश्वर का, ऋषि मुनियों का प्यारा। सारे जग में सबसे ऊंचा वैदिक धर्म हमारा। पथिक ये नारा लगाया करो, पथिक ये नारा लगाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। अभी कहा वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। क्योंकि वेद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, मिमिहि श्लोक मास्ये पर्जन्य इव ततनः गाय गायत्र मुख्यम। हे विद्वान मनुष्य, तू अपने मुख में वेद की शिक्षा से युक्त वाणी को जैसे मेघ वृष्टि करता है वैसे फैला, और कहने योग्य गायत्री छंद वाले स्तोत्र रूप वैदिक सूक्तों को पढ़ और पढ़ा। इसीलिए हमारे यहाँ पर वैदिक मंत्रों को प्रतिदिन पढ़ते थे, और वेद के अंदर अनेक मंत्र इसी प्रकार के आते हैं, और इन मंत्रों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन में धारण किया। क्योंकि रामचरितमानस में मिलता है कि वेद पुराण सुनहि चित लाई, आप कहीं अनुजहि समझाई। आप कहीं अनुजहि समझाई। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहु राम यद्यपि सब जानहि। सुनहु राम यद्यपि सब जानहि। श्री राम ने इसीलिए वेद मंत्रों को पढ़ा, और वेद मंत्रों को पढ़कर के उनको अपने जीवन में धारण किया। एक व्यक्ति कहता है, आपने ये भी तो कहा वेद पुराण सुनहि चितलाई। राम पुराण भी पढ़ते थे, पुराण भी सुनते थे। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं, आर्य समाज तो पुराणों को मानता ही नहीं है। पर विचार करके देखना, पुराण किन को कहते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज से जब पूछा कि आप पुराणों को मानते हैं, तो ऋषि दयानंद कहते हैं, हाँ मानता हूँ, किंतु सत्य को मानता हूँ, असत्य को नहीं। तो पूछा, महाराज ये सत्य क्या है और असत्य क्या है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, गौपथ सतपथ ऐत्रेय आदि, मैं उन्हीं को गाथा कल्प नारा संसी इतिहास और पुराण मानता हूँ, अन्य को नहीं। लेकिन आज पुराणों के नाम पर नए नए ग्रंथ लिखे जाने लगे। मैंने एक जगह कह दिया कि 18 पुराण होती हैं, तो एक व्यक्ति कहने लगा, साहब 18 नहीं 20 पुराण होती हैं। हमने पूछा, वो 20 पुराण कौन सी हैं? तो कहने लगे, साहब एक नई पुराण लिखी गई है, उसका नाम रखा गया प्रज्ञा पुराण। ये गायत्री परिवार वालों ने प्रज्ञा पुराण लिखी, इससे पहले प्रज्ञा पुराण नहीं थी। और इस एक पुराण और लिखी गई, ईसाइयों ने एक पुराण लिखी, उसका नाम रखा ईसा पुराण।
क्योंकि पुराणों के नाम पर कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए, धोखा दिया जाए, इसलिए उन्होंने भी ईसा पुराण के नाम से एक पुस्तक लिखी। और राजस्थान में मैं एक परिवार में पुस्तक उठा कर के पढ़ने लगा, तो मैंने जब उसको उठा कर के पढ़ा तो उस पर लिखा था जाट पुराण। यहाँ लोग पुराणों के नाम पर नए नए ग्रंथ लिखने लगे, पर श्री राम वेद पढ़ते थे और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते थे, इसलिए श्री राम का वेदारंभ संस्कार हुआ। यदि पुराणों को पढ़ते तो पुराणारंभ संस्कार होना चाहिए था, क्योंकि वैदिक संस्कृति को श्री राम मानते थे और श्री राम ने वेद मंत्रों के आधार पर वेद को पढ़ करके और दूसरों को पढ़ा करके अपने जीवन को वेद के अनुसार बनाया। ध्यान रखना, पहले लोग जीवन बनाते थे और उनका नाटक बाद में बनता था। श्री राम पहले हुए, उन्होंने पहले अपने जीवन को बनाया और उनका नाटक बाद में बना। श्री कृष्ण पहले हुए और उनका नाटक लोगों ने बाद में बनाया। पता चला श्री राम ने और श्री कृष्ण ने वेदों के अनुसार अपने जीवन को पहले बनाने का प्रयत्न किया, पर आजकल लोग नाटक पहले तैयार करते हैं और जीवन को बाद में बनाना चाहते हैं। जैसा जैसा नाटक देखते हैं वैसा वैसा जीवन बनाना चाहते हैं, पर ध्यान रखना, जो अपने जीवन को बना लेता है उसका जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, तुम वेद के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करो। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का तीसरा नियम लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, ऋषि दयानंद ने कैसे गारंटी के साथ लिख दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है? तो आप जरा विचार करके देखना, बच्चा जब छोटा होता है तो वह सत्य ही बोलता है, और जैसा जैसा पिता बोलता वैसा वैसा ही बेटा बोलता है। आप कहेंगे कैसे? एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, भाई साहब हैं क्या? बच्चा निकल कर के आया और आकर के पूछता, क्या बात है? कहा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो कहता, मैं घर में देख कर के आता हूँ। अंदर गया और जाकर के कहता, पिताजी तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है। पिताजी ने सोच लिया पैसे लेने के लिए आया होगा, तो कह दिया, जाओ कह दो पिताजी घर पर नहीं है। अब बच्चा आया और आकर के बाहर दरवाजे पर कहता है, पिताजी कह रहे हैं जाओ कह दो पिताजी घर पर नहीं। पता चला जैसा पिता ने कहा बेटे ने वैसा ही ज्यों का त्यों आकर के कह दिया, क्योंकि प्रारंभ में बच्चा सत्य को धारण किए हुए होता है। ऐसे ही आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने जैसा जैसा उपदेश दिया, जैसी जैसी प्रेरणा अंतःकरण में की, वैसा वैसा ऋषियों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। इससे सिद्ध होता है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक कैसे है? तो जरा विचार करके देखना, जैसा जैसा संसार में है वैसा वैसा वर्णन यदि वेद के अंदर है तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और यदि उससे उल्टा है तो वेद असत्य विद्याओं का पुस्तक है। अनेक मंत्रों में आता है पृथ्वी गोल है और ये परिक्रमा करती है, घूमती रहती है। पता चला वेद में पृथ्वी गोल कही गई है, पर जरा और कहीं भी देखो, वैज्ञानिक लोग भी पृथ्वी को गोल ही मानते हैं। पर एक बार एक मौलाना साहब का बच्चा विद्यालय में पढ़ता था। मौलाना साहब के बच्चे को और अन्य बच्चों को पाठ पढ़ाया विद्यालय में, बेटा याद करके लाना पृथ्वी गोल है। अब बच्चों ने याद करना शुरू कर दिया, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। पर मौलाना साहब ने जब घर पर सुना बच्चा याद कर रहा है पृथ्वी गोल है, कहा बेटा पृथ्वी गोल नहीं है, कुरान में लिखा पृथ्वी चपटी है। पुराणों में भी चपटी मानते हैं, ईसाई लोग भी चपटी मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। अब बच्चे ने याद करना शुरू कर दिया, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है।
अगले दिन मौलाना साहब विद्यालय में गए और मास्टर साहब से कहने लगे, क्या पढ़ाते हो, बच्चों को कुछ नहीं आता है। मास्टर साहब ने कहा, आपका बच्चा तो बड़ा बुद्धिमान है, जो भी पाठ याद करने को देता हूँ तुरंत सुना देता है, आप कहते हैं ये बच्चा कुछ भी नहीं जानता। बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा कल का पाठ सुनाओ। तो बच्चे ने कहा, पृथ्वी के, हाँ यही पाठ दिया था, बताओ पृथ्वी कैसी है। तो बच्चे ने कहा, पृथ्वी स्कूल में गोल है और घर पर चपटी है। ध्यान रखना, जैसा जैसा संसार में है, यदि वैसा वैसा वर्णन वेद में मिलता है तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, क्योंकि दोनों को बनाने वाला एक ही है। इसलिए पहले नियम में कहा सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, यदि तुम जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो क्या करो, जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर तन लाभ उठाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। वेद प्रभु की अमृत वाणी, वेद प्रभु की अमृत वाणी, पावन सुखद सदा कल्याणी, पावन सुखद सदा कल्याणी। धन बल यश को पाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। चार वेद सद ज्ञान ग्राम है, चार वेद सद ज्ञान ग्राम है, ऋक यजु साम अथर्व नाम है, ऋक यजु साम अथर्व नाम है। सोया भाग्य जगाना है तो सोया भाग्य जगाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। सूरज चढ़े अंधेरा जाए, सूरज चढ़े अंधेरा जाए, जान बढ़े अजान मिटाए, जान बढ़े अजान मिटाए। मन मंदिर चमकाना है तो मन मंदिर चमकाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर तन लाभ उठाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ।
जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन धारा सरस बहेगी, लिखा सूरज चढ़े अंधेरा जाए, जान बढ़े अज्ञान मिटाए। इसलिए गुरु नानक देव जी ने भी लिखा था, दिया जले अंधेरा जाए, वेद जान मति पापा खाए। जैसे दीपक के जलने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे वेद के ज्ञान से पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य सत्य कर्म करता है, क्योंकि वेद कहता श्रेष्ठतमाय कर्मणा। हे मनुष्य तू श्रेष्ठ कर्म कर। इसलिए मनुष्य बुराइयों से बचने का प्रयत्न करता है, और जब मनुष्य बुराइयों से बच जाता है, उसके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाता है। जीवन धारा सरस बहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। उलझन को सुलझाना है तो उलझन को सुलझाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। ऊंच नीच और जात पात को ऊंच नीच और जात पात को भेदभाव और छूत छात को भेदभाव और छूत छात को जड़ से अगर मिटाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। मानवता बस यहीं रहेगी, मानवता बस यहीं मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी, और कहीं पर नहीं मिलेगी। क्योंकि मनुष्यता का उपदेश यदि कोई करता है तो वेद ही करता है। आप कहेंगे वेद में का मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, ईसाई बनो, मुसलमान बनो, जैनी बनो, सिख बनो, बौद्ध बनो, पारसी बनो। इसीलिए विद्वानों ने कहा धर्म वाले बनो या शाही बेईमान बनो, वेद पाठी बनो या हाफिज कुरान बनो, हिंदू बनो, सिख बनो या कि मुसलमान बनो, जो भी बनते हो बनो, हाँ मगर इंसान बनो। इसलिए वेद मनुष्य बनने की बात करता है। मानवता बस यहीं मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी, और कहीं पर नहीं मिलेगी। पथिक सत्य अपनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ।
नर्तन लाभ उठाना है तो वेद सुनो और वेद सुनाओ। इसीलिए गीता में भी योगी राज कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन्म से वेदाध्ययन तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच जाते। पता चला वेदाध्ययन, हम प्रतिदिन वेदाध्ययन करते थे और हमारे यहाँ पर वेद के एक एक अक्षर में एक एक मात्रा में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। योगी राज इसीलिए कहते हैं हे अर्जुन तू वेदों को जान। उन्होंने ये नहीं कहा तू गीता को जान, तू भागवत को जान, वो कहते तू वेदों को जान। पूछा महाराज वेदों को जानने से क्या होगा? तो कहते हैं जैसे वेद किसी बर्तन में पानी को भर लिया जाए और उसमें एक बूंद पानी डालने की जगह न रहे, पानी किनारों से निकलना प्रारंभ हो जाए, तो कहते हैं वेद के एक एक अक्षर में और एक एक मात्रा में इतना रहस्य भरा हुआ है, उसमें एक और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, आओ गाएं, आओ गाएं। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं। वेद मंत्र में मानव के हित ऐसी शुभ शिक्षा है। वेद मंत्र में मानव के हित ऐसी शुभ शिक्षा है। परा अपरा विद्या से होती सबकी ही रक्षा है, सबकी ही रक्षा है, ऐसी शुभ शिक्षा है। वेद मंत्र की शिक्षा पर जो चला वही निकरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं, आओ गाएं। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है ये ऋषियों का है। आओ गाएं, आओ गाएं। वेद मंत्र को जिसने गाया और जीवन में धारा, वेद मंत्र को जिसने गाया और जीवन में धारा, उसकी खुशियों का दुनिया में रहा न पारावारा, जिसने भी है धारा। वेद मंत्र गाने वाला कभी पाप में नहीं गिरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं, आओ गाएं। वेद मंत्र के
शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं, आओ गाएं। गायत्री एक मंत्र है जिसको गाकर मिलती शक्ति। गायत्री एक मंत्र है जिसको गाकर मिलती शक्ति। श्रद्धा से ओम अक्षर धारो हो जाएगी मुक्ति, हो जाएगी मुक्ति। ये है ऐसी युक्ति। वेद मंत्र का शब्द शब्द हर अक्षर बड़ा खरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं, आओ गाएं। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, आओ गाएं। चीन, रूस, जापान, कनाडा वेद मंत्रों को गाते। चीन, रूस, जापान, कनाडा वेद मंत्रों को गाते। वेद मंत्र या ब्रिटेन, अमेरिका जगत गुरु बन जाते। जगत गुरु बन जाते, वेद मंत्रों को गाते। वेदों को ध्याया सिर उसके बंधा रूप शहरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं, आओ गाएं। वेद मंत्र के शब्द शब्द में अद्भुत ज्ञान भरा है। ये ईश्वर का ज्ञान है, ऋषियों के दिल में उतरा है। आओ गाएं, आओ गाएं, हाँ आओ गाएं, आओ गाएं। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, आप कहते हैं चीन, रूस, जापान, कनाडा वेद मंत्रों को गाते हैं। वो कहाँ वेद मंत्रों को गाते हैं? नहीं, वो भी वेद मंत्रों की ही बात करते हैं, क्योंकि दो प्रकार की विद्या परमात्मा ने दी है, जो आर्य समाज के पहले नियम में कहा गया है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। एक पदार्थ विद्या होती है और दूसरी बहुत आध्यात्म विद्या होती है, परा अपरा विद्या जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ भी दो प्रकार की विज्ञान पढ़ाया जाता है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। पर जीव विज्ञान में क्या पढ़ाते हैं? मछली के शरीर के बारे में, बंदर के शरीर के बारे में। वो जीव विज्ञान नहीं माना गया। आप कहेंगे फिर जीव विज्ञान क्या है? कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में जब समझाया जाता है तब उसको जीव विज्ञान माना जाता है। और जो संसार के पदार्थ हैं इनको समझाया जाता तो ये भौतिक विज्ञान कहा जाता है। और इन दोनों विद्याओं को देने वाला परमात्मा है। परमात्मा इन दोनों विद्याओं को देता है। अब हम आपसे प्रश्न करें, ये बताओ वेद की बातों को साधु मानता है या डाकू मानता है? तो आप कहेंगे साधु मानता है, डाकू वेद की बात को नहीं मानता। पर नहीं, डाकू भी वेद की बात को मानता है। आप कहेंगे कैसे? यदि डाकुओं का सरदार अपने साथियों से कहे कि रात के 12 बजे उस चौराहे पर मिलना है,
तो वो 12 बजे से पहले पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे? वो 12 बजे से 5 मिनट पहले उस चौराहे पे तैयार मिलेंगे। इससे सिद्ध होता है वो भी वेद की बात मानते हैं कि वेद कहता है कालो अश्व वहती, समय का घोड़ा बड़ी तेजी के साथ में दौड़ता है। इसलिए जो समय पर कार्य करते हैं वो वेद की बात को मानते हैं। उन्होंने समय पर कार्य किया चोरों ने तो चोरी में सफल हो गए। पर वेद में कहा है चोरी मत करो, और चोरी की उन्होंने तो वेद के विपरीत कार्य किया। एक कार्य वेद के अनुकूल किया तो दूसरा कार्य वेद के विपरीत किया, और उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ता, जेल में जाना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है, पता चलता है साधु भी वेद की बात मानता है और डाकू भी वेद की बात मानता है। पर जितनी जितनी वेद की बात मानते हैं उतना उतना जीवन में सुख मिलता है, और जितना जितना वेद से उल्टा चलते हैं उतना उतना दुख मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलीमल भाले, कपट कलेवर कलीमल भाले। तुलसीदास जी लिखते हैं जो वेद के मार्ग को छोड़ करके वेद से उल्टा चलता है वो कलयुग में कपट का पात्र है। और आज जरा विचार करके देखना, आज जो भागवत कथा में अल्लाह अल्लाह मौला मौला चिल्ला रहे हैं, ये वेद के अनुकूल है या वेद के विपरीत है? आज लोगों ने ईश्वर उपासना को नहीं समझा, वेद की बातों को नहीं समझा। इसलिए ऋषिदान जी महाराज ने बड़े गारंटी के साथ में लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। वेद के अनुकूल ही है आर्यों, वेद के अनुकूल ही है आर्यों, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए। केवल पढ़ना ही नहीं है, लिखा तजपस तदर्थ भावनम, जैसा हम जप करते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वैसा आचरण भी करने का प्रयत्न करें। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्य संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्य संग में, नित्य सहित परिवार आना चाहिए, नित्य सहित परिवार आना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। छल कलह से पूर्ण वातावरण
वातावरण में, छल कलह से पूर्ण वातावरण में प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, प्रेम की गंगा बहाना चाहिए। इसलिए वेद कहता प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पर प्रेम कब होता है? जब विचारों में समानता होती है, और जब विचारों में असमानता होती है तब घर में द्वेष बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। वेद इसीलिए आदेश करता है योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विस्मस्तम वो जम्भे दधना। हम एक दूसरे से द्वेष न करें। और वेद ने उपदेश दिया, हे गृहस्थियों, यदि तुम जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करणोमिव। तुम द्वेष को छोड़ करके सहृदय होकर के रहो। तो कहा हो समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हों, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पास सबने को। इसलिए विद्वानों ने कहा छल कलह से पूर्ण वातावरण में, छल कलह से पूर्ण वातावरण में प्रेम की गंगा बहाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। और वेद में जो कर्तव्य लिखा है उस कर्तव्य को करना ही धर्म है, और उसके विपरीत करना अधर्म है। इसीलिए लिखा पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए, पूज्य ऋषि का ऋण चुकाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। पर लिखा जो मोह के कारण, लोभ के कारण वेद के मार्ग से भटक जाते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है। जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, सत्य पथ उनको बताना चाहिए, सत्य पथ उनको बताना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। मत भलाई तुम किसी की भूलना, मत भलाई तुम किसी की भूलना, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए।
इसलिए हमारे यहाँ पर एक मुहावरा कहते थे, नेकी कर कुएं में डाल। अच्छे कामों को करो और उनको भूल जाओ, पर यदि कोई तुम्हारे ऊपर उपकार करता है तो उसको जीवन भर याद रखना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं, हे सुग्रीव, शराब पीने के बाद जो पाप हो लगता है उसका प्रायश्चित हो सकता है, असत्य बोलने का प्रायश्चित हो सकता है, पर कृतज्ञता का संसार में कोई प्रायश्चित नहीं होता। हम उपकारों को याद रखें। मनुज का निर्माण हो जिससे चरित्र, मनुज का निर्माण जिससे हो चरित्र, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, लाभ कुछ कहने से न होगा प्रकाश, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए। पर हम वेद के रास्ते से विमुख हो गए। और तुलसीदास जी ने बड़े दुखी शब्दों में लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। यहाँ पर अनेक मत मतांतर पैदा हो गए, पर ऋषियों ने कहा तुम वेद के मार्ग पर चलो, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई मार्ग नहीं है जिस पर चल करके मनुष्य को सुख प्राप्ति हो सकती।